नमस्कार। जनपद जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र से इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए कि विवाहिता के साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई और विवाहिता की चली गई जान। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने कितनी वहां पर जो कि प्रशासन लगी हुई है और भीड़ लगी हुई। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसके बाद मैं माँ का बयान दिखाता हूँ कि माँ किस तरीके से अपने बेटी के लिए रो रही है और जो कि विवाहिता के साथ किस तरीके से दरिंदगी की जाती है और माँ का बेटी की जान चली जाती है। आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए। लोग फिर देखिए कि माँ का रो रो करके बुरा हाल हो। माँ का कहना है कि मेरी बेटी को जो है कि फांसी लगा करके अंगूठी के चक्कर में मार दिया। अभी जो है कि मेरी बेटी की शादी हुई थी। बहरहाल जो है कि हम लोग शादी में एक अंगूठी नहीं दे पाए थे, इसलिए कि बार बार जो कि अंगूठी की मांग की जा रही थी। इस खबर को जो मैं दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर लाइन बाजार थाना क्षेत्र का यह मामला है। पहले आप लोग फिर माँ का बयान सुनिए। आपको भेजूंगी और इज्जत से हमारी बेटी का विदाई करे, लेकिन उसने हमारी बेटी को फांसी लगा दिया। आपकी बेटी को मारने के का बयान आप लोगों ने सुना। अगर आपके घर में बहन बेटी है तो आप लोग पहले पैसे का इंतजाम करिए, फिर बहन बेटी की शादी बाद में करना, नहीं तो आप लोग के साथ भी ऐसे ही होगा। दहेज के लोभियों ने बहन बेटियों को और बहुओं को इस तरीके से मार रहे हैं। पहले जब शादी करना होता है तो बोलते हैं कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, मगर जब बेटे की शादी करके जब बहू को घर में लाते हैं तो इसी तरीके से प्रताड़ना करते हैं अगर कहीं पर कोई कुछ कमियां नजर आती है। माँ का बयान आप लोगों ने सुना। माँ का रो रो करके बुरा हाल है। माँ का कहना है कि मेरी बेटी को फांसी पर चढ़ाकर ससुराल के लोग मार डाले और जो है कि सिर्फ एक अंगूठी हम लोग नहीं दे पाए थे। हम लोग बोले थे कि जो है कि अंगूठी दे देंगे, थोड़ा समय लगेगा। एक अंगूठी कैसे एक विवाहिता की जिंदगी को बर्बाद कर दी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक अंगूठी का क्या पावर है कि एक की जान चली गई। अभी नवयुवक विवाहिता की शादी हुई थी, अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ था। किस तरीके से माँ का रो रो करके बयान मैंने आप लोगों को दिखाया। आपका माँ का रो रो करके बुरा हाल है। माँ का कहना था कि मेरी बेटी फोन करके बोली थी, मैंने अब बोला था कि तुम्हारे पापा 2 दिन बाद गाड़ी लेकर के जाएंगे और जो है कि तुम्हें लेकर के आएंगे, मगर पैसे के कारण हमारे परिवार के लोग नहीं जा पाए और 2 दिन बाद जाते। पैसे घर में नहीं था, नहीं तो तुरंत जाते। यह माँ का बयान है। माँ का रो रो करके बुरा हाल। आज उस माँ से पूछिए कि जो माँ अपने बेटी को एक दिन गाड़ी में बैठाई होगी कि मेरी बेटी जा रही किसी घर में बहू बन के रहेगी, मगर अगर उसी बहू को जो है कि अगर कोई हत्या कर दे एक अंगूठी के लिए, तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगा जो माँ अपने बेटी को 9 महीना पेट में पाली होगी। मगर ऐसे दहेज के लोभी जो है कि हमारे देश में पड़े हैं कि दहेज के लिए बहन बेटियों की जान मार दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से यह उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र से मैं इस खबर को दिखाया। मैं यही चाहता हूं कि दहेज भगाओ बेटी बचाओ दहेज भगाओ का अभियान चलता है, मगर अभी तक बेटी बचाओ और जो है कि दहेज बचाओ का अभियान चलाने वाले वहां पर क्यों नहीं पहुंचे। इस पर सबसे बढ़िया इस समय जो है कि चर्चा का विषय बना पड़ा है। क्या बेटियां पैदा करना गुनाह है? क्या बेटियों की शादी करना गुनाह है? क्या बेटियों को पैदा करना गुनाह है? क्या घर में पैसे रहना गुनाह है? क्या जिसके घर में पैसे नहीं उसकी बेटी की शादी नहीं होगी? क्या वो जिसके घर में पैसे नहीं, क्या उसकी बेटी को इसी तरीके से बहू बना करके लेके जाएंगे और दहेज के लिए मार डालेंगे? हमारे भारत में ना जाने कितने बेटियों और बहुओं की इस तरीके से जान जा रही दहेज के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभियान भी चलाए हैं कि जो है कि ब्लॉक में लगातार शादियां भी करवा रहे हैं, मगर उस शादियां से लोग खुश नहीं रहते हैं। सोचते हैं कि हमारे घर पर बारात आए, शहनाई बजे, डीजे बजे और दूल्हा दूल्हा बन के आए, रथ पर आए। जब रथ पर आएगा और जो है कि उत्तर प्रदेश का कहा कोई नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का कहा कोई नहीं करेगा, तो इसी तरीके से होगा। देख लो अभी 1 साल नहीं हुआ कि बेटी की हत्या हो गई। यह माँ का रो रो करके बुरा हाल है। आप लोग क्या सोचते हैं? या जो मैं खबर दिखाया जनपद जौनपुर के थाना लाइन बाजार से, क्या 1 साल अभी शादी का लड़की का हुआ और जो कि एक अंगूठी के लिए एक बेटी और एक बहू का दरिंदों ने जान ले लिया। यह माँ का रो रो करके बुरा हाल है। माँ का सीधा बयान है कि हमारी बेटी को जो है कि फांसी लगा करके मारा गया। क्या जिस तरीके से यह माँ का बयान है, क्या आप लोगों को लगता है कि यह फांसी पर
लटकी हुई है या नहीं। बहरहाल उत्तर प्रदेश पुलिस 3 लोगों को जो है कि मौके पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ। इसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी। बाकी आप लोग 3 जो आरोपी को जेल पुलिस भेजी है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि तीनों मिलकर यह कांड किए हैं या दुल्हन को लोग परेशान करते थे अपने आप की है? बहरहाल अभी जांच चल रहा। अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया उत्तर प्रदेश पुलिस। जनपद जौनपुर के डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आने के बाद अगले वीडियो में हम तब तक के लिए फिर मिलेंगे। बाकी मैं यही सोचता हूं कि आप लोग अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।